Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today, we will learn how to use preposition. Most students have been confused in using the preposition. Look at these sentences. First, I will invite her for dinner. I will invite her to dinner. There is a two sentence. Is there any difference of meaning between them? Yes. Try to understand. We use for if the invitation is an informal one and the dinner will be held in our house and we will be having a personal or a family dinner as usual, as a regular daily meal. यहां पर देखिए हम फॉर का इस्तेमाल जो करते हैं वो इनफॉर्मल वन है। ये डिनर में हम किसी को अपने घर बुलाते हैं। घर किस लिए? रेगुलर मील में जो हमारा मील बना हुआ है, हम जा रहे थे, कोई हमारे दोस्त एक मुलाकात हुए तो हम उनको कहे कि चलिए हमारे घर में खा लीजिएगा। ये जो इनविटेशन है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। अब आपको समझ में आ गया कि घर में किसी को बुलाया। हाउएवर, इफ वी आर इनवाइटिंग समवन टू गो आउट विथ अस फॉर डिनर टू अ रेस्टोरेंट, we would use to, since dinner is now a formal event rather than a regular daily meal. अगर हम खास करके किसी रेस्टोरेंट को जा रहे हैं, अगर किसी बाजार में जाके खाने का इंतजाम कर रहे हैं, हम किसी को दावत देते हैं, ये बिल्कुल फॉर्मल वे में है, इसलिए हम यहां पर टू का इस्तेमाल करते हैं। I will invite her to dinner, हम यहां पर टू का इस्तेमाल करेंगे। Another most important thing you should remember, usually when we use for, हम अक्सर यूज करते हैं for an informal invitation we use over with invite like this। हम for के साथ में over का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? यहां पर देखिए सेंटेंस, Let's invite her over for dinner। यहां पर over for dinner, here over means, यहां पर over का मीनिंग अगर देखा जाए to our house, हमारे घर को हम दावत देते हैं कि घर में आओ। Of course, we would not actually say to our house, हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि मेरे घर में आओ खाना खाओ, हम उसको बहुत सादगी से कहते हैं। We express that idea with the word over। हम जब ओवर लगा दिए वो समझ जाता है। Which is used by the way not just with invite but with other words as well। हम इस तरह कहने से उसे समझ में भी आ जाता है कि वो हमें घर में दावत दे रहा है। यहां पर हम for के साथ में over का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस देखिए, Why don't you come over for dinner? देखिए, Why don't you come over for dinner? यहां पर अगर हम इवनिंग भी लगा दिए, दिस इवनिंग, आप क्यों नहीं आते हैं डिनर में शाम के वक्त में। We will bring the children over for dinner in about half an hour। किसी ने अगर ये कह दिया, We will bring the children over for dinner in about half an hour, यहां पर here over means to our house। अब ये आपको समझना है कि हम for कहां लगाए, to कहां इस्तेमाल किए, फिर for over का किस तरह इस्तेमाल किए। इसका मतलब नहीं आप सेंटेंस कोई बोल रहा है वो आप उसको गलत कह दीजिए, बल्कि आप उस सेंटेंस के बारे में सोचिए कि वो क्या कह रहा है। फर्स्ट, नाउ हियर इज दिस माय एम, हमारा एम जो है पढ़ाने का वो आपको समझाना है कि आप गलती ना करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन दैट यू कैन यूज दीज सेंटेंस इन योर राइटिंग, स्पीकिंग, और किसी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट
आपको एक एक करके जानना होगा। इट इज नोन टू यू दैट इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। हमको इसे सीखना है और अच्छे ढंग से सीखना है। ओके, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर देखते रहिए दूसरा वीडियो। थैंक्स अ लॉट।